वो वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले का दिन था और साल था 2010। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि एक हफ्ते के लिए घर आकर रह सकता हूं। मेरे भाई और मेरे जन्म के बाद मेरे पेरेंट्स कहीं वेकेशन के लिए नहीं गए। ये पहली बार था जब उन्होंने कहीं बाहर जाने का प्लान किया था। उनका 8 दिनों का प्लान था। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद तीसरी रात मैं अपने कुत्ते के साथ अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर सो रहा था, क्योंकि मेरा पुराना बेडरूम अब मेरे पापा के सामान रखने की जगह बन चुकी थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी मेरा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं नींद में आंखें मलता हुआ उठा और अपने कुत्ते को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, सब ठीक है। और मैं उसे वापस लेकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली और मैंने किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी। पापा नहीं, नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी एक जोरदार आवाज आई और मैं घबरा गया, क्योंकि वो गोली चलने की आवाज थी। उसके कुछ सेकंड बाद ही मेरी आंखों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े गिरे। दूसरी बार फिर गोली चलने की आवाज आई और शायद मेरे पड़ोसी ने अपनी बेटी को जान से मार दिया था। लकड़ी के टुकड़े मेरे चेहरे पर, मेरे हाथ पैर पर गिर रहे थे। वो टुकड़े गोली चलने की वजह से गिर रहे थे, क्योंकि पहली बार की गोली मेरे लिविंग रूम और पड़ोसी के घर के बीच लकड़ी की दीवार में धंस गई थी, जिसकी वजह से लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे थे। जहां वो गोली धंसी थी वो मेरे सोफे से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। मैं सोफे से उठा और मैंने अपने कुत्ते को देखा कि वो ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि गोली वहीं दीवार में धंसी थी जहां मेरा कुत्ता था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। मैंने फिर कुछ सोचा और अपना फोन उठाया और 199 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। उसके बाद मैंने अपने सारे दरवाजे और खिड़की लॉक कर लिए। करीबन 3 मिनट बाद ही पुलिस मेरे पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन दरवाजा ना खुलने की वजह से पुलिस पड़ोसी के दरवाजे को तोड़कर उसके घर के अंदर चली गई और मेरे बूढ़े पड़ोसी को गिरफ्तार कर पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गई। पड़ोसी के चले जाने के बाद मैंने देखा कुछ पुलिस वाले मेरे गेट के बाहर खड़े थे और मैं गेट के बाहर निकला और पुलिस वालों को सारी बात बताई, जो भी मैंने सुनी थी और जो भी वहां कुछ हुआ था। 1 हफ्ते बाद मुझे कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया गया, जहां मेरे बूढ़े पड़ोसी ने कहा कि यह सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन नहीं, मैं ये जानता था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि मैंने दूसरी बार गोली चलने से पहले उसकी बेटी की चीखें सुनी थी। मैं डरा हुआ था कि कहीं मेरी गवाही देने की वजह से ये बाहर आकर मेरे पेरेंट्स को जान से ना मार दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा हो गई, जिसमें बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी।